नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिला कारागार में 5 कैदियों के HIV संक्रमित पाए जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर्यन तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि सभी कैदी जिले के टोरा स्थित जिला कारागार में बंद हैं। वहीं अन्य बंदियों की जांच प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रिपोर्ट जेल प्रशासन और शासन को दी है। जेल में बंदियों के HIV पॉजिटिव मिलने से प्रशासन के कान खड़े हो गए। जेल प्रशासन इन कैदियों की हिस्ट्री पता करने में लगा है। दरअसल आजमगढ़ के टोरा में बनी नई हाईटेक जेल में शासन के आदेश पर बंदियों के HIV जांच की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कितने बंदी HIV संक्रमित हैं। इस समय कारागार में कुल 2500 बंदी है, जिसमें महिला व पुरुष बंदी शामिल हैं। बताया गया कि जेल में चल रही HIV जाँच की प्रक्रिया में बंदी भाग नहीं लेना चाह रहे। अभी तक आधे बंदियों की जांच हो चुकी है, जिसमें कुल 5 HIV संक्रमित बंदी मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2500 बंदियों में अब तक कुल 1322 बंदियों की जांच हो चुकी है, जिसमें 5 बंदी पॉजिटिव आए हैं। 5 बंदियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। HIV होने की पुष्टि के लिए कंफर्मेशन टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। जेल प्रशासन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। फिलहाल जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में कानाफूसी का दौर जारी है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर इन बंदियों में HIV संक्रमण फैला कैसे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर्यन तिवारी ने बताया कि शासन के आदेश के क्रम में बंदियों की HIV जांच की जा रही है। अब तक कुल 5 मरीज HIV पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि इन बंदियों की निगरानी कर रही कंफर्मेशन टेस्ट आने के बाद इनका इलाज कराया जाएगा। सीएमओ ने कुछ मीडिया संस्थानों में 10 HIV पॉजिटिव पाए जाने की खबर को भ्रामक बताया। कहा कि स्क्रीनिंग में 5 HIV पॉजिटिव पाए गए, जिनके कंफर्मेशन टेस्ट का रिपोर्ट का इंतजार है। इसकी सूचना कई मीडिया चैनल में भ्रामक रूप से फैलाई जा रही है कि जेल में बहुत सारे HIV केसेस पाए गए हैं, जो पूर्णतः गलत है। शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के अनुसार रूटीन प्रक्रिया में HIV की जांच जो हमारे बंदी कैदी हैं उनकी कराई जा रही है। उसमें अब तक 1322 लोगों की कल तक जांच हुई थी, जिसमें से 5 लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी अभी कन्फर्मेटरी टेस्ट होना बाकी है। जब तक कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है तब तक हम उन्हें HIV रोगी नहीं कहेंगे। मात्र केवल 5 रोगी जो है, व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव पाए गए। ये रूटीन है, ऐसा किसी बीमार की जांच नहीं हो रही है, रूटीन में जांच होती है। शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के अनुसार जांच हो रही है। तो केवल 5 स्क्रीनिंग में रोगी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका कन्फर्मेटरी टेस्ट अभी होगा। उसके उपरांत ही उन्हें हम पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन इससे किसी को कोई बीमारी या फैलने की या कोई ऐसी आशंका नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है। ये हर स्वास्थ्य कैंप में या आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार कराए जाते हैं। सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। सर, ये जो 5 पॉजिटिव पाए गए हैं सर, वो कहाँ के रहने वाले हैं? अभी हमको केवल फिगर उसका मिला है, डेटा 5 लोगों का। अभी उनके बारे में पूर्ण रूप से हमको डिटेल प्राप्त नहीं हुई कि कौन कैदी कहाँ के हैं, किस उम्र के हैं, किस लिंग के हैं। इसकी सूचना अगर मिलती है तो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो जो खबरें सुबह नहीं है, कहीं 10 कैदी पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। केवल 5 लोग स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका अभी कन्फर्मेटरी टेस्ट होना बाकी है। उसके बाद ही हम उन्हें HIV पॉजिटिव कहेंगे। और अगर आवश्यकता होगी तो उनका पर्याप्त जो भी इलाज होगा वो सुविधा उनको मुहैया कराई जाएगी। सर, इनके देख रेख के लिए कितने डॉक्टरों को लगाया गया है? हमारी पूरी पैथोलॉजी वहाँ पर डॉक्टर, जेल में 2 डॉक्टर नियुक्त हैं और पैथोलॉजी की टीम हमारी LT की लगी हुई है, जो उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट कर रही है। उनके द्वारा हमको रिपोर्ट प्राप्त हुई है। गुरुवार को नवनियुक्त पराविधिक स्वयं सेवकों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायालय आजमगढ़ की हॉल ऑफ जस्टिस सभागार में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ श्री जितेंद्र कुमार सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन श्री अभिनय सिंह, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया गया।
माननीय जनपद न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीएलपी का कार्य समाज के उस वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो न्याय से वंचित व निचले पायदान पर हैं। ऐसे व्यक्ति जो कार्यालयों में, थानों में, न्यायालयों में जाते हुए भी घबराते हैं, उसके प्रार्थना पत्र को लिखने में या उसकी अन्य प्रकार से विधिक सहायता करने में पीएलवी को लगाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का शुरुआत से ही लक्ष्य रहा है कानूनी रूप से वंचित व्यक्ति को न्यायालय के दरवाजे तक बिना रोक टोक के पहुंचाया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009 से प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वॉलंटियर नाम की एक स्कीम शुरू की गई, जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। श्री सौरभ सक्सेना, अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 ने बताया कि पैरालीगल वॉलंटियर का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून की बुनियादी ज्ञान तो हो लेकिन वो पूर्ण रूप से वकील नहीं है। इसका मुख्य काम समाज और न्याय संस्थानों के बीच की दूरी को कम करना है। श्री अशोक कुमार के सिविल जज सीडी ने अपने वक्तव्य में कहा कि पीएलवी का कार्य गरीब एवं न्याय से वंचित लोगों को न्यायालय तक पहुंचाना है। सुश्री अनीता, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने पीएलवी प्रशिक्षण के सत्र के दौरान उपस्थित पराविधिक स्वयंसेवकों को उनके कर्तव्यों के बाबत जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने किस तरह से कार्य करना है। काम करने के लिए उन्होंने जिन स्थितियों का सामना करना होगा उन स्थितियों के बारे में बताया गया। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीएलवी प्रशिक्षण के सत्र के दौरान उपस्थित पराविधिक स्वयंसेवकों को उनके कर्तव्यों के बाबत जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें किस तरह से कार्य करना है। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा हम लोगों ने जनता के सेवार्थ कुछ पराविधिक स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का चयन किया है और उनका काम यह है कि समाज के जो पात्र व्यक्ति हैं, जो विधिक सेवा के हकदार हैं, उनको विधिक सेवा सुलभ कराएं। किंतु इस सेवा को सुलभ कराने के पहले इन लोगों का प्रशिक्षण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या सुझाव? सबसे पहले इन्हें ये बताया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान कि आपका पराविधिक स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में क्या कर्तव्य है, कैसे आप जनता से अपने आप को रूबरू करेंगे, न्यायालय के एक प्रतिनिधि के रूप में आप उनसे किस प्रकार व्यवहार करेंगे। द्वितीयतः यह बताया जाएगा कि पात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें विधिक सहायता आपको सुलभ करानी है। और तृतीयतः इन्हें यह भी अवगत कराया जाएगा कि जब भी आपको यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय पर आहूत किया जाएगा, कोई आपको कार्य विशेष प्रचार प्रसार का सौंपा जाएगा कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं हमारे जो कि हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में चलाते हैं। जैसे कुछ हम लोग कैंप्स लगवाते हैं, उन कैंप्स के माध्यम से हम जनता जनार्दन को ये बताते हैं कि ये स्कीम्स हैं, ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में आप आगे आएँ, इनका लाभ उठाएं। एक विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम भी है, डिटेल में हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर इसको बताएंगे यहाँ पर। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इनको प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षकों को क्या अधिकार रहेगा, क्या प्रशिक्षकों को सबसे मुख्य अधिकार तो ये पे देखिए, इनका नाम ही है स्वयंसेवी कार्यकर्ता, साथ में जोड़ा गया है पराविधिक। पराविधिक का मतलब ये है कि इन्हें कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी, लेकिन ये वकील नहीं है। ये पहली बात तो ये। और स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में इनको हम जो सबसे पहले काम करेंगे कि इनका कुछ प्रतिदान देंगे, इनको कुछ मानदेय है, इनका नियत मानदेय सिटिंग के हिसाब से वो इनको मिलेगा। जनता में किस प्रकार से ये जा कर के इंटरैक्ट करेंगे और किस प्रकार से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे, इन सब बातों को भी बताया जाएगा। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील से गुजरने वाली घाघरा नदी का जलस्तर खतरा बिंदु से करीब 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का गुरुवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज भी पहुंचे और प्रभावित इलाकों का दौरा कर जहां बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया, वहीं सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए जोन का आश्वासन दिया। गुरुवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एडीएम सकड़ी, एसडीएम आदि अधिकारियों के साथ बदरहुआ नाले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभावित गांव के इलाके का भी डीएम ने दौरा किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की।
जिलाधिकारी ने बताया कि घाघरा नदी के पानी से 4 दर्जन गांव प्रभावित हैं। गांव के संपर्क मार्ग पानी में डूब गए। प्रभावित गांव में करीब 100 नावें लगाई गई हैं। बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए मेडिकल टीमों को भी जगह जगह तैनात किया गया। वहीं बाढ़ खंड के अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। अधिकारी ने कहा कि बाढ़ के पानी से घिरे गाँव में सभी जरूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आज हम जो हमारा सरयू जी की यहाँ जलस्तर में 2-3 दिनों से वृद्धि हुई है, वो हम लोग यहाँ देख रहे थे। जो खतरे का बिंदु है उसके आसपास का यहाँ पे चल रही है नदी, और लगभग हमारे 45 गांव में आवागमन प्रभावित है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पर्याप्त नावों की व्यवस्था की हुई है। बाकी जो हमारी बाढ़ राहत चौकियाँ हैं वो पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं। वहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर्स, हमारे जो हमारे लेखपाल हैं वो सब वहाँ पे तैनात हैं। साथ में जो बांध है उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस और इरिगेशन डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, जिससे कि बाढ़ जो हमारे बंधे हैं वहाँ कोई टकराव ना हो। लखनऊ स्थित मुख्यालय से जिले में पहुंची एसटीएफ टीम व तरवा थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास से बुधवार की देर रात आसाम प्रांत से धान की भूसी के नीचे छिपाकर लाए जा रहे 1 कुंटल गांजे से लदे कंटेनर ट्रक को बरामद करते हुए गांजा तस्करी में लिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की कीमत 7 लाख रुपए आकी गई है। एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में लखनऊ मुख्यालय से भेजे गए उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह व उनकी टीम जिले के तरवा थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह के साथ बुधवार की देर रात बहरियाबाद तरवा मार्ग पर स्थित मलकन गांव के समीप असोम प्रांत से कंटेनर में धान की भूसी लदे कंटेनर को रोक लिया। इस दौरान कंटेनर में सवार एक व्यक्ति को काबू में कर लिया गया। मौके पर बुलाए गए क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज सिंह रघुवंशी की मौजूदगी में ली गई वाहन की तलाशी के दौरान भूसी के नीचे छिपा कर रखे गए गांजे के 10 पैकेट, जिसमें प्रत्येक में 10 किलोग्राम गांजा रखे थे, बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए व्यक्ति से जानकारी मिली कि बरामद गांजा असम प्रांत के उदालगुड़ी से लाया जा रहा था। इस कारोबार का मुखिया गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना अंतर्गत गहुनी फौलादपुर निवासी सुनील यादव पुत्र श्यामू यादव है। बरामद मादक पदार्थ को तरवा क्षेत्र के खरियानी बाजार निवासी एक व्यक्ति के ठिकाने पर पहुंचाया जाना था। पकड़ा गया कंटेनर चालक मुकेश यादव पुत्र राम दुलारी भी गांजा कारोबारी सुनील यादव के गाँव का निवासी है। कब्जे में लिए गए वाहन को सीज करने के साथ इस मामले में NDPS एक्ट के तहत तरवा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना के हरिहरपुर गांव में मंगलवार की रात हुए आदर्श मिश्रा हत्याकांड के आरोपी के भाई की पुलिस मुठभेड़ में इस दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताते चले कि हरिहरपुर गांव निवासी आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा की बीती रात 7:30 बजे के आसपास गांव स्थित मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले को लेकर पुलिस ने 4 टीमें गठित की थी। एसपी ने आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई करने का दावा किया था जो नजीर बनेगी। इस क्रम में बुधवार की रात 9 बजे के करीब खैरुद्दीन पुलिया के पास पुलिस और मुख्य आरोपी सुशील यादव और गोल्डी के भाई मोनू यादव के पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान मोनू के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर लिया और उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि गिरफ्तार मोनू यादव के पास से असलहा व कारतूस बरामद हुआ। घटना की विस्तृत पूछताछ पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। 3 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। थाना कंदरापुर के द्वारा इस घटना की विवेचना की जा रही। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने आदर्श हत्याकांड का जल्द खुलासा कर देने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नामजद आरोपी गोल्डी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। कल दिनांक 20 सितंबर को थाना कंदरापुर अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर में घटित हत्या की घटना के संबंध में थाना कंदरापुर पर FIR नंबर 230/22 धारा 302, 323, 5000, 506, 34 IPC व 7CL एक्ट सुशील यादव उर्फ गोल्डी, मोनू यादव व 2 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 21 तारीख को रात्रि लगभग 9 बजे नामजद अभियुक्त मोनू यादव, जो कि मुख्य अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी का भाई है, इसको खैरुद्दीन पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध असला 315 बोर, कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। घटना के संबंध में इससे विस्तृत पूछताछ पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ आज ही मुख्य अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी के ग्राम हरिहरपुर स्थित पोखरी की ज़मीन पर जो अवैध कब्जा करके इसने मकान और बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस व राजस्व टीम की मौजूदगी में संपन्न कराई गई है। 3 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगातार दबिश में हैं। थाना कंदरापुर की टीम के द्वारा इस घटना की विवेचना की जा रही है। इसमें कठोर कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और अन्य जो विधिक कठोर कार्रवाई है वो इनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी।
आजमगढ़ के तुरौलिया थाना क्षेत्र के इंदरपट्टी भरसानी गांव निवासी किशोरी की पुत्री अमता उर्फ बितनी उम्र 18 वर्षीय ने बीती रात घर में बने भूसे के घर में दुपट्टे के सहारे छत की कुंडी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब घर से बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। तत्पश्चात देखा कि भूसे के घर में दुपट्टे के सहारे उसकी लाश लटक रही है। परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी तुरौलिया को दी। सूचना पर प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा, थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी सहित पुलिस मौके पर घटनास्थल पहुंच गए और घटना के बारे में परिजनों से पूछताछ करने लगी। परिजनों ने बताया कि रात में लगभग 10 बजे अमता सभी लोगों को खाना खिलाकर अपने कमरे में सोने चली गई। जब सुबह देखा गया तो भूसे के घर से उसकी लाश दुपट्टे के सहारे लटकती मिली। परिजनों के अनुसार परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। मृतका 3 भाई व 2 बहनों में सबसे छोटी थी, जो कक्षा 7 तक ही पढ़ी लिखी थी। वहीं मृतका के पिता मेहनत मजदूरी कर परिवार का खर्चा चलाते थे। वह इस घटना से मृतका की मां सुनीता का रो कर बुरा हाल है। मृतका के पिता ने थाने में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। तत्पश्चात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। छात्र फीस में की गई कई गुना वृद्धि को वापस किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन भी अपने फैसले पर अड़े गए। छात्रों की फीस वृद्धि आंदोलन को राजनीतिक दलों के साथ कई जिले के छात्रों का समर्थन मिल रहा है। इस क्रम में गुरुवार को जनपद के छात्रों ने भी आवाज बुलंद करते हुए जिलाधिकारी के जरिए अपनी मांगे राष्ट्रपति को प्रेषित की है। छात्रों का कहना था कि विगत दिनों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, हॉस्टल सहित अन्य सुविधाओं के शुल्क में 400% वृद्धि की भारी वृद्धि कर दी गई। इस विद्यालय में पूर्वांचल के गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इतनी अधिक मात्रा में शुल्क वृद्धि किए जाने से उन सभी गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र छात्राओं की शिक्षा बाधित होगी। उन्होंने शुल्क वृद्धि को तत्काल वापस लेने व पुनः पुराने शुल्क को लागू किए जाने की मांग की। विद्यालय में जो फीस की वृद्धि हुई है, जो फीस बढ़ चुका है हर वर्ग का, चाहे BA, BSc, BCom, LLB, तमाम जो भी बच्चे शिक्षा लेने जा रहे हैं उनकी जो फीस बढ़ गई है, उसके लिए हम लोग जो है माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने आए थे कि वहाँ के छात्रों पे शोषित हो रहा है। जो गरीब छात्र हैं, जो यहाँ से जाके पढ़ने जाते हैं, आजमगढ़ से, मऊ से, देवरिया से, गोरखपुर से, वो छात्र सोचते हैं कि हम कैसे कैसे जो है पढ़ाई करें। लेकिन अगर वहाँ के प्रशासन, इलाहाबाद प्रशासन जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, अगर फीस बढ़ा देगी तो वहाँ के बच्चे या फिर यहाँ के बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो इसी के लिए हम लोग जो है माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है। जिलाधिकारी जी के माध्यम से जो है वहाँ के विश्वविद्यालय के प्रशासन को अवगत कराया गया है कि इसकी वृद्धि को कम किया जाए। अगर नहीं कम करते हैं तो हम लोग हर जिले में जो है धरने देने के लिए बाध्य रहेंगे। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ICU, ICCU, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली, आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, D फार्मा, B फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़।
अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।